जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग रूपों की पूजा क्यों की जाती है। तो इसका जवाब है कि ये 9 रूप अलग अलग सिद्धियां देते हैं। इसमें माता के महागौरी से लेकर कालरात्रि जैसे 9 रूप हैं। ये 9 रूप माता के 10 महाविद्या वाले रूपों से अलग हैं। तो आइए जानते हैं कि माता का कौन सा रूप हमें कौन सी विशेषता बताता है। पहली है शैलपुत्री। हिमालय का एक नाम शैलेंद्र और शैल भी है। शैल मतलब पहाड़। देवी दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। उनकी माँ का नाम था मैना। इसी कारण देवी का पहला नाम पड़ा शैलपुत्री, यानी हिमालय की बेटी। माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। शैलपुत्री सिखाती हैं कि जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले इरादों में चट्टान की तरह मजबूती और अडिगता होनी चाहिए। दूसरी है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो ब्रह्मा के द्वारा बताए गए आचरण पर चले, जो ब्रह्मा की प्राप्ति कराती हो, जो संयम और नियम से रहे। जीवन में सफलता के लिए सिद्धांत और नियमों पर चलने की बहुत आवश्यकता होती है। इसके बिना कोई मंजिल नहीं पाई जा सकती है। अनुशासन सबसे ज़रूरी है। ब्रह्मचारिणी की पूजा पराशक्तियों को पाने के लिए की जाती है। देवी का तीसरा रूप है चंद्रघंटा, जिसके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा है। ये देवी संतुष्टि की देवी मानी जाती हैं। जीवन में सफलता के साथ शांति का अनुभव तब तक नहीं हो सकता है जब तक मन में संतुष्टि का भाव ना हो। चौथी देवी है कुष्मांडा देवी। ग्रंथों के अनुसार इन्हीं देवी के मंद मुस्कान से अंड यानी ब्रह्मांड की रचना हुई थी। इसी कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। यह देवी भय दूर करती हैं। भय यानी डर। डर ही सफलता की राह में सबसे बड़ी मुश्किल होती है। पांचवी देवी है स्कंद माता। भगवान शिव और पार्वती के पहले पुत्र है कार्तिकेय। उनका ही एक नाम है स्कंद। कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने के कारण देवी के 5वें रूप का नाम स्कंद माता है। इसके अलावा ये शक्ति की भी दाता हैं। सफलता के लिए शक्ति का संचय और सृजन की क्षमता दोनों होना जरूरी है। माता का ये रूप यही सिखाता है और प्रदान भी करता है। छठी देवी है कात्यायनी। कात्यायनी देवी ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं। कात्यायन ऋषि ने देवी दुर्गा की बहुत तपस्या की थी और जब दुर्गा प्रसन्न हुई तो ऋषि ने वरदान में मांग लिया कि देवी दुर्गा उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। कात्यायन की बेटी होने के कारण ही देवी का नाम पड़ा कात्यायनी। देवी कात्यायनी स्वास्थ्य की देवी है। रोग और कमजोर शरीर के साथ कभी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। मंजिल पाने के लिए शरीर का निरोगी रहना जरूरी है। 7वीं देवी है कालरात्रि। काल यानी समय और रात्रि मतलब रात। जो सिद्धियां रात के समय साधना से मिलती हैं, उन सब सिद्धियों को देने वाली माता कालरात्रि है। अलौकिक शक्तियों, तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि के लिए इन देवी की उपासना की जाती है। ये रूप सिखाता है कि सफलता के लिए दिन रात के भेद को भुला दीजिए। जो बिना रुके और थके लगातार बढ़ना चाहता है, वो ही सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। देवी का 8वां स्वरूप है महागौरी। गौरी यानी पार्वती। महागौरी यानी पार्वती का सबसे उत्कृष्ट स्वरूप। अपने पाप कर्मों के काले आवरण से मुक्ति पाने और आत्मा को फिर से पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए महागौरी की पूजा और तप किया जाता है। 9वीं देवी है सिद्धिदात्री। ये देवी सारी सिद्धियों का मूल है। देवी पुराण कहता है कि भगवान शिव ने देवी के इसी स्वरूप से कई सिद्धियां प्राप्त की। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में जो आदि देवी हैं, वो सिद्धिदात्री माता ही है। हर तरह की सफलता के लिए इन देवी की आराधना की जाती है। सिद्धि का अर्थ है कुशलता
कार्य में कुशलता और सलीका हो तो सफलता आसान हो जाती है। ऐसी ही पौराणिक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।